राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह के बारे में बताएंगे कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा, साथ ही इसका क्या महत्व है और पूजा विधि क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में सर्वाधिक शुभ दिनों में से तुलसी विवाह भी माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और तुलसी की पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह का दिन हमारे सनातन धर्म में एक विशेष दिन होता है और भारत में यह तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत करता है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी होती है और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में अर्थात चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। तो देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही सभी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना अत्यंत शुभ और मंगलदायक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है और तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन से आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता है। भारत में कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें और 12वें चंद्र दिवस पर भी मनाया जाता है। इस बार भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का शुभ दिन क्या है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। आप तुलसी विवाह एकादशी वाले दिन यानी कि देवउठनी एकादशी वाले दिन 12 नवंबर को कर सकते हैं। अगर आप 12 नवंबर को नहीं कर पाते हैं तो तुलसी विवाह आप 13 नवंबर को भी इस विवाह को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि आप 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर दोनों दिन ही आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। जो 12 नवंबर को नहीं कर पाए तुलसी विवाह या फिर 13 नवंबर को नहीं कर पा रहे हैं तुलसी विवाह, वो 14 नवंबर को भी सुबह 7 बजे से पहले इस विवाह को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि देव दीपावली से पहले आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज समान हिंदू विवाह समारोह के रीति रिवाजों और परंपराओं के समान होती है, जो मंदिरों और घरों दोनों ही जगह पर किया जा सकता है। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखा जाता है, जिसे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति ही फूलों और रंगोली से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन्हें लाल साड़ी या लाल चुनरी उड़ाएं, गहने, बिंदी, श्रृंगार का जो भी सामान है उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का ही प्रतीक है, को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। उसके बाद जोड़ी का विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह में पुजारी या फिर सभी आयु की महिलाएं द्वारा इस विवाह को संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह के अंत में समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ इसको संपन्न किया जाता है और इस विवाह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है और इस तरह आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह और शालिग्राम की विवाह की एक कथा भी है, चलिए वो भी हम सुनाते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था।
जिसके चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जालंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा। वंदा का प्रतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन गया था कि ऐसे में उसके आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जालंधर पराक्रम में युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सती तत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सती तत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी और उसने यह सोचा कि अगर मेरे प्रति यहाँ है तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया है। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा। और जहां पर वृंदा सती हुई थी, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजन का आयोजन करता है, उसके घर परिवार में बड़े से बड़े कलेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करें। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। यह उत्सव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तथा कार्तिक माह की पूर्णिमा के बीच में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है और इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस विवाह को कराती हैं। इस प्रकार आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा आने वाला अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलता पूर्वक मिल जाएगी। राधे राधे।